नमस्ते, मैं हूँ एडवोकेट प्रियंका और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब कोई प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर्स होते हैं, अगर उनमें से कोई एक इंसान प्रॉपर्टी को बेचने का मन बना ले और बेच दे, तो आप उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। जी हाँ, को ओनर्स या जॉइंट प्रॉपर्टी ओनर्स ऐसे ओनर्स होते हैं जो मिलकर प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। आज के टाइम पे जिस तरीके से प्रॉपर्टी इतनी महंगी होती जा रही है, उस टाइम पे एक प्रॉपर्टी को एक इंसान खरीद ले वो थोड़ा पॉसिबल कम है। तो लोग क्या करते हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलके प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं 60-40 30-70 50-50 लाइक दिस। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में किसी के साथ जॉइंट ओनर हैं और आपके को ओनर ने मन बना लिया है कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा और आपको बिना बताए उसने उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की है, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। इसमें 2-3 पहलू हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं इसके चक्कर में। कभी तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में घूमते हैं, कभी पुलिस वालों के पास जाते हैं, बट ना ही तो सब रजिस्ट्रार के पास इसका कोई सोल्यूशन है, ना ही पुलिस वालों के पास इसका कोई सोल्यूशन है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। सब रजिस्ट्रार का काम सिर्फ रजिस्ट्री से पैसे इकट्ठे करके सरकार को देने का है। उसका काम ये नहीं है कि वो किसी को रोक सके प्रॉपर्टी को बेचने से। वो सिर्फ डीड बना सकता है और उसकी रजिस्ट्री कर सकता है। दूसरा ऑप्शन लोग ढूंढते हैं पुलिस वालों को, वो पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वालों का काम भी किसी को रोकना नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि सामने वाले के पास क्या राइट्स है क्या नहीं। जी हाँ, अगर इसमें कोई मारपीट होती है, कोई दंगा फसाद होता है या कोई गर्मा गर्मी होती है, तो वहाँ पुलिस का रोल ज़रूर होता है रोकने का इनको। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका को ओनर प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप जाएंगे सीधा सीधा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जाके आप इसकी अर्जी लगाएंगे। अब अर्जी लगाने में आप कहेंगे तब तक तो वो बहुत जल्दबाजी करके प्रॉपर्टी को बेच देगा, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है स्टे ऑर्डर लेने का। आप इमरजेंसी में उस पे स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को बेचने पे स्टे लगा दें और उसको जब आप स्टे लगा देंगे तो वो बेच नहीं सकेगा। कोर्ट उसको ये समन डाल देगी कि आप अभी की अभी इस स्टेप को रोक दें। आप जब तक डिसीजन कोई फाइनल नहीं होता है तब तक इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। तो वो इंसान प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाएगा जब तक कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हो जाएगा। जैसे ही उसके ऊपर केस चलेगा, आप के जो सिविल सूट है वो चलेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर डिसीजन होगा फाइनल कि एक्चुअली प्रॉपर्टी किसकी है, उसको राइट है कि नहीं है, क्योंकि एक को ओनर को अकेले प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार नहीं होता। तो 100% फैसला जो है आपके फेवर में ही होता है। तो उसकी प्रोसीडिंग चलती है जिसमें थोड़ा समय लगता है, तब तक उसने स्टे लगा दिया है। तो इस वजह से ये एक सही तरीका है कि जब भी आपके पास कोई जॉइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी है तो आप उसको अगर कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो ना ही तो पुलिस वालों के पास जाइएगा, ना ही रजिस्ट्रार के पास जाइएगा। आपने जाना है सीधा सिविल कोर्ट, वहाँ से जाके आपने स्टे लेना है और स्टे लेने के बाद आप उसके ऊपर केस चलाइए ताकि वो इंसान जो है वो उस प्रॉपर्टी को बेच ना सके। ये आपका अधिकार है, आपका जानना ज़रूरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। और भी किसी तरीके का कोई भी लीगल मैटर हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953308400। आई एम एडवोकेट प्रियंका एट योर सर्विस। थैंक यू।